दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा, जो दिल्ली सल्तनत है उसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात की गई है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक से सल्तनत का प्रारंभ, जो प्रारंभ हुआ उसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी। वो पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम माना जाता था। गोरी की मौत के बाद, जो कि उसने खुद को दिल्ली का शासक बना लिया था। जैसे अब आप यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी था, लेकिन वो शासनकाल चला ही कहाँ पाया। उसका सबसे विश्वसनीय और जो उसका गुलाम हुआ करता था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने एक तरीके से पूरे तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया। इसी से दिल्ली सल्तनत की नींव भी मानी जाती है। ऐबक ने किले और उसके साथ साथ मस्जिदें बनवाई ताकि शासन का असर देखा जा सके, और उसके साथ 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 में ही उसने पूरे शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इन सभी चीजों का निर्माण भी करवाया था ताकि पूरे राज्य के ऊपर नजर भी बनाई जा सके। सल्तनत, सुल्तानों का केंद्रीकृत शासन तंत्र, सुल्तान जो हुआ करते थे उनका केंद्रीकृत शासन तंत्र। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने ऐसा शासन अपनाया जिसमें सारी शक्तियां सुल्तान के पास हुआ करती थी। चाहे वो कर लेने की बात कर लीजिए, सेना की बात कर लीजिए, कानून बनाने की बात कर लीजिए, सब काम वही तय करते थे। लेकिन मंत्री और अधिकारी सिर्फ उनके आदेश से ही काम करते थे। इस तरह कहा जाता था कि पूरा प्रशासन सुल्तान के इर्द गिर्द घूमता रहता था। इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे काम किए गए, और उसके साथ साथ सब कुछ सिर्फ राजा पर ही निर्भर रहता था। राजा हर एक चीज को जो कि आदेश देता था, उसके हिसाब से मंत्री और उसके साथ साथ सैन्य